जो कि कॉर्पोरल के पद पर काम कर रहा था। बात है 8 फरवरी साल 2017 की, जब विपिन कुमार शुक्ला अपनी ड्यूटी से वापस आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि बस मैं मंदिर से थोड़ी देर में लौट कर वापस आता हूं, तुम इतना खाने की तैयारी करो। विपिन के 2 बेटे होते हैं, दोनों बेटे और पत्नी इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंतजार करते करते पूरी रात निकल जाती है। विपिन वापस घर लौटकर नहीं आता। पत्नी परेशान हो जाती है, आसपास के लोगों से पूछती है कि मेरे पति गए थे लेकिन वापस लौटकर नहीं आए हैं, मैं करूं तो क्या करूं। जब दिन निकल आता है तो वो सीनियर अधिकारी के पास जाती है, जाकर कहती है कि मेरे पति गए थे, उनका नंबर भी बंद आ रहा है, अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें। तो सीनियर अधिकारी भी कहते हैं कि वो गया है तो आ जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ने लगता है तो फिर वो और ज्यादा परेशान होने लगती है और सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और कहती है कि साहब मेरे पति गायब हैं, रात भर उनका इंतजार करती रही, अब सुबह का वक्त हो चुका है लेकिन वो वापस लौटकर नहीं आए। पुलिस वाले भी समझाकर शांत कर देते हैं, कहते हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो वापस आ जाएंगे, लेकिन वो वापस लौटकर नहीं आता। अगला दिन यानी 9 फरवरी बीत जाती है। ऐसे करते करते न जाने कितने दिन बीत जाते हैं। इस तरह से एक एक दिन लगातार बीत रहे थे और पत्नी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही थी। पत्नी ने राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, गृहमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी हो, सभी को पत्र लिखना शुरू कर दिया, मेरा पति गायब है, मेरे पति को ढूंढ कर दीजिए, मेरे पति का किसी ने अपहरण कर लिया है। लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। कहानी उसके घर तक पहुंच जाती है, यानी कि विपिन कुमार शुक्ला उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा का एक गांव लगता है बेनीनगर। वहां के रहने वाली त्रिवेणी शुक्ला के घर में उसका जन्म होता है, वहीं पर वो पैदा हुआ था। पढ़ाई में होशियार होता है और एयरफोर्स में उसकी नौकरी लग जाती है। कॉर्पोरल के पद पर नौकरी करते करते उसकी बिस्ना जो एयरफोर्स का स्टेशन होता है वहां रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद अपनी पत्नी अपने बच्चों को भी लेकर चला जाता है, लेकिन उसका अचानक से गायब होना परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा था। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, कहीं से कोई खबर नहीं लगती है। पुलिस वाले आने की कोशिश करते हैं, जांच करने की कोशिश करते हैं तो यह बताया जाता है कि एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारी कहते हैं कि यह हमारा आंतरिक मामला है, हम देख लेंगे। शायद पुलिस ने यह कहते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और 13 दिन बीत जाते हैं। 13 दिनों के बाद भी कोई पता नहीं चलता। हालांकि जब बड़े अधिकारियों का लगातार दबाव बढ़ रहा था तब जाकर इस मामले में एक थाना में 15 फरवरी 2017 को एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, लेकिन पुलिस उस मामले को इतना सीरियस नहीं ले रही थी जितना शायद लेना चाहिए था। आखिरकार 13 दिन बीत जाते हैं और फिर 21 फरवरी साल 2017 को पुलिस के पास एक फोन पहुंचता है, साहब यहां एयरफोर्स स्टेशन के सरकारी क्वार्टर से अजीब तरह की स्मेल आ रही है, आपको आकर देखना चाहिए। अब पुलिस की फोर्स वहां आ जाती है, क्योंकि पहले से ही सूचना मिल रही थी, इसलिए पुलिस मामले को अब गंभीरता से लेने लगती है। एयरफोर्स के स्टेशन पर काम करने वाले जो बड़े अधिकारी होते हैं अब वो भी शांत पड़ जाते हैं। लगभग 85 पुलिस ऑफिसर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। 40 एयरफोर्स के भी ऑफिसर होते हैं। यहां आने के बाद पुलिस वालों ने डॉग को विपिन कुमार शुक्ला का जैसे ही कपड़े सुखाया, उसके बाद वो डॉग सूंघते हुए एक खाली क्वार्टर के पास पहुंचता है। वहां से निकलने के बाद वो दौड़ता हुआ एक दूसरे मकान की तरफ जा रहा था। पुलिस वाले उसके पीछे पीछे जा रहे थे। अब वहां कुछ मजदूर और कुछ लोग हैं जो इस नजारे को अपनी आंखों से देख रहे थे। डॉग ऐसे दौड़ते दौड़ते एक सीनियर एयरफोर्स का ऑफिसर होता है जिसका नाम शैलेश कुमार होता है। शैलेश कुमार के क्वार्टर में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखते हैं तो वो क्वार्टर खाली कर चुका है, लेकिन वहां से जब वो दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट होता है शैलेश कुमार तो डॉग उसी के क्वार्टर में पहुंच जाता है। अब यहां जाकर देखते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। आखिरकार जब पुलिस का लगातार दबाव बढ़ने लगता है, एयरफोर्स के अधिकारियों का दबाव बढ़ने लगता है, तब शैलेश कुमार को अपने घर की तलाशी लेने के लिए तैयार होना पड़ता है। अब शैलेश कुमार उस वक्त मौके पर नहीं थे, उनकी पत्नी मौके पर थी। फिर उनको फोन किया जाता है, क्योंकि वो ड्यूटी पर थे। उनको बोला गया कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने घर आ जाइए। अब उनकी पत्नी वो 8 महीने के लिए लगभग गर्भवती होती है। फिर पुलिस वालों ने जब उनके घर की तलाशी लेना शुरू किया तो फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें कुछ मास्क के टुकड़े पड़े हुए थे, वो भी पॉलिथीन के अंदर पैक थे। तभी पुलिस ने और कुछ देखने की कोशिश की तो संदूक के अंदर भी कुछ टुकड़े मिल जाते हैं, साथ ही अलमारी के अंदर भी कुछ टुकड़े मिल जाते हैं। इसी तरह से जगह जगह पर 16 पैकेट मिलते हैं। 16 पैकेट यानी कि 16 पॉलिथीन के टुकड़े थे, उन्हीं टुकड़ों में लाश थी। और जैसे ही उसको देखा जाता है तो पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि विपिन कुमार शुक्ला की लाश के टुकड़े हैं। और जबकि उनके घर वालों ने जूतों से, कपड़ों से और जो सिर था उससे पहचानने की कोशिश की थी, पहचान हो जाती है। अब पुलिस में हड़कंप मच जाता है, पूरे एयरफोर्स के स्टेशन पर हड़कंप मच जाता है। ये खबर अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होना शुरू हो जाती है कि 27 साल का एक एयरफोर्स का जवान वो अचानक से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। अब टुकड़े करने के पीछे की वजह क्या थी? जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि जो एयरफोर्स का ये जवान होता है शैलेश, उसने अपने ही जूनियर जिसका नाम विपिन कुमार शुक्ला होता है उसको 8 फरवरी साल 2017 को सामान की पैकिंग करने के बहाने अपने घर पर बुलाया था और घर बुलाकर ही उसकी हत्या कर देता है। कोई भारी वस्तु उसके सर में मारी जाती है, तभी उसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद फिर अब उसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाएं, क्योंकि एयरफोर्स के स्टेशन पर आना जाना और किसी भी ऐसी चीज को लेकर जाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उन्होंने उसका कत्ल तो कर दिया लेकिन कत्ल करने के बाद उसको रखें कहां वो समझ नहीं पा रहे थे और फिर वो अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसके लगभग एक हफ्ता बीतने के बाद फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके लगभग 16 टुकड़े करते हैं और 16 टुकड़ों पॉलिथीन के अंदर पैक करते हैं। पहले तो वो उसकी लाश को कुछ दिन बड़े से एक बक्से में रखते हैं। जब कमरा शिफ्ट कर रहे थे तो लाश को भी इधर से उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। जब कत्ल किया गया था तो उसके कुछ ब्लड की या फिर कोई और चीज की स्मेल वही रह जाती है और स्मेल की वजह से वो डॉग उसके पीछे पीछे दूसरे वाले कमरे तक पहुंच जाता है। हालांकि पुलिस ये बात पूछती है कि आखिरकार इसका कत्ल करने की वजह क्या थी, तब पता चलता है कि घटना से 2 साल पहले होती है, साल 2017 के फरवरी के महीना में। ऐसा मीडिया रिपोर्ट में आता है कि एयरफोर्स का वो जवान जिसका कत्ल होता है, जिसका नाम विपिन कुमार शुक्ला होता है, वो अनुराधा पटेल यानी कि शैलेश की पत्नी के साथ छेड़छाड़ कर देता है। जब वो छेड़छाड़ कर देता है फिर इनमें कहासुनी होती है। इनकी कहासुनी कब मोहब्बत के करीब रिश्ते में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। और ये जो विपिन कुमार शुक्ला होता है वो उसके साथ अवैध संबंधों में बंध जाता है। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। लगभग 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल के बाद ये अपनी पत्नी, अपने 2 बच्चों को लेकर सरकारी क्वार्टर में रहना शुरू कर देता है और अनुराधा पटेल चाहती थी कि वो उससे शादी कर ले, लेकिन जब शादी की बात आती थी तो वो मना कर दिया करता था। और जब शादी के लिए वो तैयार नहीं था तो यहीं से नफरत पैदा हो जाती है। इसी बीच में उसने अपने पति से पूरी कहानी बयां कर दी कि मेरे साथ इसने इस तरह की बातें की हैं और वो 8 महीने की प्रेग्नेंट भी होती है। ऐसा भी बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट जो हुई थी वो शायद विपिन कुमार शुक्ला की वजह से ही हुई थी। हालांकि इस बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जैसे ही पति को ये बात पता चलती है तो पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है।
इसलिए उसका पति अपने साले को साथ लेकर, जो कि नेवी में एक उसकी भी पोस्टिंग होती है, उसको साथ लिया जाता है और साथ लेने के बाद वो उसका कत्ल कर देते हैं और कत्ल करने के बाद लाश ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें सफलता मिल नहीं पाती। आखिरकार पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के लिए बाद पति पत्नी को जेल भेज देते हैं। जो इनका साला होता है वो भाग जाता है और वो वापस लौटकर नहीं आता। आखिरकार पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए तमाम कोशिशें करती है, लेकिन वो मिलता नहीं है। इधर मामला कोर्ट में चला जाता है और पूरी कहानी सुनने के बाद 15 मार्च साल 2019 को ट्रायल कोर्ट शैलेश पटेल को, जो कि एयरफोर्स का अधिकारी होता है, उसको सजाए मौत का हुक्म दे दिया जाता है। और उसकी जो पत्नी होती है अनुराधा पटेल, उसको 5 साल की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि उसे बताया जाता है कि पूरे हत्याकांड में उसकी भूमिका है, उसका साथ है, उसने सबूत छिपाने की कोशिश की है, इसलिए उसको 5 साल की सजा दी जाती है। अब ये दोनों हाईकोर्ट की तरफ रुख करते हैं और मार्च 2021 में अनुराधा की सजा जो 5 साल हुई थी, 5 साल से घटाकर 6 महीने कर दी जाती है। उसमें कोर्ट की तरफ से ये बताया जाता है अगर कोई महिला 8 महीने की गर्भवती है तो वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है, इसलिए इसकी सजा को 5 साल से घटाकर सीधे 6 महीने कर दिया जाता है। और जो शैलेश पटेल की फांसी की सजा थी, उसको भी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको तब तक सलाखों के पीछे रखा जाए जब तक इसकी अंतिम सांस ना निकल जाए। इस पूरी घटना को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और सुरक्षित करना है। तो अपना ख्याल रखें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।